कि मदीने का कबूतर हो पकड़ सकते नहीं मुझको। मदीने का कबूतर हो पकड़ सकते नहीं मुझको, पकड़ सकते नहीं मुझको। अगर गोली चलाओगे निशाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओ। हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती एहसानुल हक साहब चतुर्वेदी, जो कि खुर्शी खिताबत के ऊपर जलवा अफरोज़ हैं, लिहाजा माइक में उनके सुपुर्द करने जा रहा हूं और हज़रत को दावत देने जा रहा हूं कि वो अपनी नूरानी इरफानी ज़बान से लोगों के दिल को मुज़ल्ला व मुनव्वर फरमाएं। आइए नारे से हम हज़रत का इस्तकबाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मिलादुन नबी, जश्ने मिलादुन नबी। मिंबर नूर पर जलवा फरमा तमाम उलमाए ज़ी-वक़ार, बिलखुसूस आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुर्रहमान साहिब क़िबला व जुमला दीगर खुतबा व शुअरा व इम्मा हज़रात व क़ुर्ब व बौत के सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हुवल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादाति फ़ैज़िहिल मबसूतिद दुररि वल ग़ुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल आज़मिल रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमदल कुराम यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक़्क़ुफ़िम मुहम्मदुनिल हसनु अबू यूसुफ़ फ़इन्नहुल अस्लुल मुहीत लिकुल्लि फ़ज़्लिम बसीतिन व वजीज़िन व वसीत अल बहरुज़ ज़ख़्ख़ार व दुर्रुल मुख़्तार व ख़ज़ाइनुल असरारि व तनवीरुल अबसारि व रद्दुल मुहतारि अला मनहिल गफ़्फ़ार फ़ीहिल मुनियतु व बिहिल गुनियतु व मराक़िल फ़लाह व इमदादुल फ़त्ताह व ईज़ाहुल इस्लाह व नूरुल ईज़ाह व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुरेंद्र नगर के सुन्नी जन्नती जिंदा दिल मुसलमान भाइयों,
अहले सुन्नत के कदीम दस्तूर के मुताबिक आइए सबसे पहले वर्ल्ड के सबसे टॉप साइंटिस्ट, संसार के सबसे महान वैज्ञानिक, दुनिया के सबसे अजीम साइंसदान, यानी कायनात के सबसे बड़े डॉक्टर, कुर्रे अर्ज पे बसने वालों में सबसे बड़े हकीम, सबसे बड़े सर्जन, यानी अगर इन नाशगुफ्ता कलियों को जरा सी चटक मिल जाए तो अल्फाज यूं भी तरतीब पा सकते हैं कि मुकर्रिर ऐसे कि मुट्ठी में बंद कंकरियों को खिताब फरमा दें तो कंकरियां कलमा पढ़ने लग जाएं। खतीब ऐसे कि खजूर के सूखे हुए तने से अगर खुतबा पढ़ने लगे लग करके और जिस दिन दूर हट जाएं तो सूखा हुआ तना बिलक के बच्चे की तरह रोने लग जाए। तवज्जो करना सुरेंद्र नगर वालों, अगर सुनना जानते हो तो जुमला सुन के बताओ। दाई ऐसे कि दूर खड़े हुए पेड़ों को आवाज लगा दें तो पेड़ उखड़ के जड़ों पे चल के जमीन पे चल के कदमों पे गिर के पत्ते पत्ते से कलमे शहादत गुनगुनाने लग जाए। और डॉक्टर ऐसे कि खैबर के दिन अली की दुखती हुई आंखों में लुआबे दहन डाल दें तो आंखें उसी वक्त शिफायाब हो जाए। और सर्जन ऐसे, जुमला नोट करिए, सर्जन ऐसे कि जंग में तीर लगने की वजह से आंख निकल के गाल पे लटक जाए, लोग कहें बेकार हो गई काट दो, लेकिन वो कहें नहीं, अपने करीब बुलाएं, अपना लुआबे दहन लगाएं, उठा करके उसकी जगह रख दें। आंख वाला कहे ऐसा तो बचपन में भी दिखाई नहीं देता था जैसा अब नजर आ रहा है। भूखे ऐसे, फाका कश ऐसे कि जिनकी बारगाह में अपनी भूख की शिकायत लेकर अपने पेट पे एक पत्थर बांध करके कोई हाजिर हो और बदले में जब वो अपनी कमीज का कपड़ा हटा करके दिखाएं तो ये आने वाला हैरान रह जाए, यार मेरे तो एक ही पत्थर बंधा है, इधर तो तीन तीन पत्थर बंधे दिखाई दे रहे हैं। और खिलाने वाले ऐसे कि एक पियाला दूध में 70 सहाबियों के पेटों को पुर करते हुए नजर आए। यानी जो रबीउल अव्वल की 12वीं शब को जमीन पर मक्का की धरती पर बतन आमना खातून से जलवागर हो जाएं तो आसमान वाले हैरत में पड़ जाएं कि आसमान का नूरानी मंजर छोड़कर जमीन के अंधेरों में कैसे चले गए। और मेराज की रात जमीनों से आसमानों की तरफ चले जाएं तो जमीन वाले हैरत में पड़ जाएं, एक रात में इतनी दूर जाकर के वापस कैसे आ गया। यानी श्रेष्ठतम, सर्वोच्चतम, गुरुतम, प्रजाधनम, पुरुषोत्तम, महानतम, मनोहरम, अति सुंदरम, यानी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चूंकि हिंदुस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा मोहब्बत की जरूरत है, इसलिए हम बात कबीर दास की इस बात से शुरू करेंगे। जब मेरे मुस्तफ़ा की अजमत को देखा तो बोले, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल।
लाली मेरे लाल की जित देखूं जित देखूं जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। मगर ऐ इमाम इश्क़ो मोहब्बत आला हजरत, दीवाने आपके हैं, चाहने वाले आपके हैं, आपके होते हुए किसी और की बात पे कान क्यों धरें? तबीयत चाहती है कि बरेली वाला प्रमाणित कर दे तो बात मानने के लायक हो, तो हुजूर आपके दीवाने आपके जुमलों में कहना चाहते हैं, तो बरेली की धरती से आवाज आई ले मेरे जुमलों में कहना चाहता है, तो इसी को यूं कह ले, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, या रसूल अल्लाह कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। इतने धीरे से काम नहीं चलेगा, मैं देखूंगा कि अगले वाले शेर पे का पब्लिक से कितने नारे बुलंद होते हैं। आइए इसी गुफ्तगू के सिलसिले को अगली कड़ी से जोड़ता हूं। कबीर दास ने एक और बहुत अच्छी बात कही, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय। ढाई आखर प्रेम के, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। अब ये तो बात हो गई हिंदी में, लेकिन हम उर्दू वाले प्रेम को मोहब्बत कहते हैं, प्रेम ही को इश्क कहते हैं। अब जरा मिक़यासुल हरारत लगा के आपका टेम्परेचर नाप लूं, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, और जरा ऊंची इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। तो बात हिंदी में जिस प्रेम की है, उर्दू में उसी को इश्क की कहते हैं, उसी को मोहब्बत की कहेंगे। तो बात प्रेम की हो, इश्क की हो, और इमाम इश्क मोहब्बत की ना हो, तो बात में मजा ही पैदा नहीं होता। हुजूर ए इमाम अहमद रजा, ये दीवाने ढाई आखर प्रेम के आपकी जुबान में सुनना चाहते हैं, तो गुंबदे रजा से जवाब आया, ले मेरे जुमलों में कहना है तो आ और यूं कह दे, ऐ इश्क तेरे सदके, अरे जरा मचल के, ऐ इश्क तेरे सदके, जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मगर ये भी बेदारी का सबूत नहीं है, मजमे से भी नारे की आवाज नहीं है। खड़े हो गए खड़े हो गए खड़े हो गए, ऐसे नहीं, खड़े हो गए। बस आखिरी बात और दोहे की शक्ल में, और इसके बाद अपनी असल गुफ्तगू से मुंसलिक हो जाता हूं। कहते हैं बाल न बांका करी सके जो जग बैरी हो, बाल न बांका करी सके। बाल की बात है यहाँ, अभी खाल की बात नहीं, बॉडी की बात नहीं, सर काटाने की और काटने की बात नहीं, नाम मिटाने की और भगाने की बात नहीं। बोले बाल न बांका करी सके जो जग बैरी हो। कुछ लोग ऐसे भी आए निकल के मुझसे शहूद पे जलवागर हुए, जिन्होंने कहा लंगर हराम है, फातिहा हराम है, जुलूस हराम है, मीलाद हराम है, कुमकुमे हराम है, सलाम हराम है, कयाम हराम है। लेकिन सुन्नियों मुझे ईमानदारी से बताओ, जिस दिन से हराम कहने वाले सामने आए हैं, उस दिन से जुलूस लंबा हुआ है कि छोटा हुआ है? अरे जरा जोर से बोलो। पहले जिस सुन्नी की छत पे एक झंडा लहराता था, ये हमने देखा है कि जिस दिन से झंडों को हराम कहने वाले निकले, पहले सुन्नी की छत पे एक झंडा लगता था, अब तो चार चार झंडे लगते नजर आ रहे हैं। जिसने कहा लंगर हराम, पहले तो एक ही देग लंगर बना करता था, एक भगोना, लेकिन जिस दिन से लंगर हराम कहने वाले आए, उसी दिन से लंगर के भगोनों की तादाद 12-12 हो गई है। जिस दिन से कुमकुमे रोशनी और दिए जलाने को हराम कहने वाले निकले, पहले तो कुमकुमों की एक ही लड़ी
में काम चल जाता था, अब तो दर्जन भर लड़ियां लटकी नजर आ रही हैं। जिस दिन से हराम कहने वाले नजर आए, उसी दिन से कबीरदास की बातों में इन्हें समझाओ कि तुम तो मुट्ठी भर हो। इस शान का आलम तो ये है, बाल बाल न बाका करी सके जो जग बैरी हो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ऐ इमाम इश्क व मोहब्बत, बात फिर वहीं पलट के आ गई। चाहने वाले आपके, अकीदतमंद आपके, बात आपकी निकले तो मानने के लायक हो, तो गुंबद रजा से जवाब आया, मेरे जुमलों में कहना है तो इसी को यूं कह ले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, या रसूल अल्लाह न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और आसान कर दूं तो सुनो, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। अरे जरा मचल के बोलो, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दुनिया जुल्म सितम के अंधेरे में गर्क थी। इससे पहले बात आगे बढ़े, एक हदीस पाक आपकी खिदमतों में पेश कर दूं। आपकी रोशन दहलीज पे गुजारिशात के चंद दियों में से सबसे रोशन दिया हदीस पाक की शक्ल में रखता हूं। किताब का नाम नोट करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, और यही हदीस पाक मिशकात शरीफ पेज नंबर 435। अन अबी हुरैरह अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला तदरून मल मुफलिस क़ालुल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता फ़क़ाला इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा बिसलाति व सियाम व ज़काति व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युता हाज़ा मिन हसनाती व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नयत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दम अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फ़िन्नार। मैंने हदीस पढ़ी है, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अब अगर इजाजत हो तो इसी हदीस का मफहूम जुबान संस्कृत में सुना। हजरत इजाजत है या इसको स्किप कर दे? जुबान संस्कृत में हदीस सुनने को तैयार है? मफहूम हदीस कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताएं। अरे सुभान अल्लाह, ऐसा लग रहा है सब संस्कृत के विद्वान बैठे होंगे। किताब का नाम नोट करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230। दादश्याम शुक्ल पक्ष माधवी मासी माधव जादो दृष्टु पितृम पितृहिरिष्टमान शाह शंबल ग्राम मुख्य ब्राह्मण स्मात्मना भवने विष्णु यश सकल की प्रादुर्भविष्यति ईश ईशाय महेशतम निष्कांद शिरजः सर्वभक्षी उच्चालापि भविष्यति जनो। पीछे वाले बोलने में कंजूसी कर रहे हैं, जरा बोल के बताएं सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज। ये हुआ जुबान संस्कृत में मफहूम हदीस। अब तबीयत चाहती है कि इसी को जुबान अंग्रेजी में भी सुन लिया। बोलो अंग्रेजी में हदीस सुनेंगे? किताब का नाम नोट करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, नरेटेड बाय अबू हुरैरा। रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम सेड, हु इज द पुअर? The companion said, the poor is one who has no money nor goods. Then Rasulullah peace be upon him said, the poor person from my ummah is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah. While he has abused this, has leveled with foul change, has taken his wheel, has bloodshed of him and beaten him, so his blessing will be given to him and will be given to him, and when his blessing will vanish before giving him completely, his bad actions will be taken and will be put then on him, and finally he will be put on the head. अब मुझे ईमानदारी से बताना, सुरेंद्र नगर वालों, मफहूम हदीस आपने संस्कृत में सुना, बोलो मजा आया कि नहीं? जोर से बोलो। अंग्रेजी में हदीस सुनी, मजा आया कि नहीं? और उससे पहले मैंने उस जुबान में सुनाई जिसमें सुनने वाला अली था और सुनाने वाला नबी। दिल कहता है किसी भी जुबान में सुन लो, मगर जब तक उसमें न सुनो जिसमें सुनने वाला सदाकत का ताजदार और सुनाने वाला नबूवत का ताजदार।
उस जुबान में भी मैंने आपको सबसे पहले हदीस सुनाई। ईमानदारी से बताना मजा आया कि नहीं? अब अगर मैं दूसरा सवाल करूं कि समझ में आया कि नहीं, समझ में आया? तर्जुमा समझ में आया? नहीं आया? और मजा मजा खूब आया। भाई ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अगर कहीं स्वास्थ्य विभाग के हाथ लग गई तो कहेंगे यार एक रात में इतने पागल कैसे हो कि समझ तो कुछ भी नहीं थे और मजा खूब लेते थे। भाई मजा तभी आता है जब समझ में आता है, और सब समझ में आएगा तभी मजा आएगा। मगर वारे सुरेंद्र नगर वालों समझा कोई नहीं और मजा सबने लिया। तो दुनिया को यही तो पैगाम देने आए हैं, हम जमाने को यही तो बताने आए हैं, हम दीवाने हैं दीवाने। और जो दीवाना होता है उसे समझने की जरूरत नहीं, वो तो मैदान जंग में अगर तलवार चलाते चलाते तोड़ दे और पलट करके आ जाए, या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई, नबी खड़े हैं खजूर के सूखे पेड़ के नीचे, हाथ बढ़ाया, हाथ में खजूर की सूखी टहनी आ गई, पकड़ी, तोड़ के दे दी। लेने वाले ने भी नहीं पूछा कि दे क्या रहे हो और मैं ले क्या रहा हूँ, पलटा मैदान कारजार में वापस लोहे की तलवार से मुकाबला। दुश्मन ने कहा अरे दीवाने जरा दो ले, कहीं लोहे की तलवार से लकड़ी की सूखी शाख भी लड़ा करती है। तो दीवाने ने क्या जवाब दिया? सुरेंद्र नगर वालों होशे गोश से समाप्त करना। दीवाना बोला ये देखना तेरा काम है कि मेरे हाथ में लकड़ी है या लोहा है, मैं तो देने वाले का चेहरा देख के आ रहा हूँ, मुझे तो ये पता नहीं कि हाथ में क्या है, बस इतना मालूम है देने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती एहसानुल हक साहब चतुर्वेदी, नारे तकबीर। तो दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, जरा ऊंची, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आओ मुस्तफा जान रहमत जलवा फरमा है, इर्द गिर्द सहाबियों का हुजूम है, देखने में लगता है कि बीच में शम्मे फरोजा मुस्कुरा रही है और चारों तरफ अंदलीबाने शौक की अंजुमन लगी हुई है। अल्लाहु अकबर। इतने में गुले कुद्स की पत्तियों को जुम्बिश हुई, एक सहाबी बराबर में बैठे हैं, मुस्तफा जान रहमत फरमाने लगे ज़माने जाहिलियत में तुमने क्या किया? एक सहाबी ने डरते डरते अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझसे एक गुनाह हुआ है, पहले तो ये बताएं कि जाहिलियत में जो हमने गुनाह किए हैं क्या उसकी बख्शिश है? मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया कि तुमने ज़माने जाहिलियत में जो गुनाह किए हैं अगर इस्लाम ले आए और उसके बाद अच्छे अमाल किए तो पिछले गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, और अगर इस्लाम न लाए तो पिछलों के बारे में पूछा जाएगा और अगलों के बारे में भी पूछा जाएगा। फिर इरशाद फरमाया, आखिर हुआ क्या? एक सहाबी ने सुकूत तोड़ते हुए डरते डरते अपनी जुबान को जुम्बिश दी, अर्ज की या रसूल अल्लाह एक ऐसा गुनाह हुआ है मुझसे आलम जाहिलियत में, मुझे डर है कि मेरी कहीं सारी नेकियां अकारत न जाए। या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो बयान किया जाए। हालांकि जुबान लड़खड़ाती है, आंखें नमनाक होती हैं, दिल गमनाक होता है। मुस्तफा ने फरमाया ऐ सहाबी सुना तो सही, आखिर ऐसा क्या हुआ? डरते डरते मोहरे सुकूत को तोड़ा और अल्फाज कुछ यूं तरतीब पाए। सुनने दारमी की पहले सफा पर ये हदीस लिखी हुई है। उन सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ज़माने जाहिलियत में हम बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। अगर हम सफर करने जाते थे तो 4 पत्थर साथ लेके जाते थे, 3 पत्थरों का चूल्हा बनाते थे और चौथे पत्थर की पूजा किया करते थे। जब कहीं हमें कोई खूबसूरत पत्थर मिलता उसकी पूजा शुरू कर दिया करते थे और
और कोई पत्थर न मिलता तो मैदान कारजार का रेत इकट्ठा करते थे और रेतजार का रेत इकट्ठा करके उस पे ऊँटनी का दूध दोहते थे। दूध दोहने के बाद उस रेत की पूजा किया करते थे। या रसूल अल्लाह, इतना ही नहीं, मेरे घर एक बच्ची पैदा हो गई थी। मैं रोजाना सोचता था कि आज कत्ल कर दूंगा, फिर वो दिन गुजर जाता था, फिर सोचता था कि आज कत्ल कर दूंगा, वो दिन भी गुजर जाता था। मैं डिले करता गया, नजरअंदाज करता गया, बच्ची परवान चढ़ती गई, बच्ची होशियार हो गई, सिने शऊर में कदम रख दिया। एक दिन मेरे अंदर शैतान ने अंगड़ाई ली, जमाने जाहिलियत की रग भड़क उठी। या रसूल अल्लाह, मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि बच्ची अगरचे होशियार हो गई है मगर आज तो इसे कत्ल करके ही दम लूंगा। या रसूल अल्लाह, मैंने घर के बाहर खड़े होकर के बच्ची को आवाज लगाई तो बच्ची बाप की आवाज सुन के बाप की मोहब्बत में दौड़ी चली आई। अब्बा अब्बा कहती हुई बच्ची ने जो दौड़ लगाई है, कमरे से निकली, आंगन में आई, मगर उसकी जुबान पे अब्बा अब्बा की रट थी। या रसूल अल्लाह, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था मगर बच्ची अब्बा अब्बा करती हुई मेरे पास आ गई। जैसे ही बच्ची मेरे करीब आई, मैंने पीछे को रुख किया, मुंह मोड़ा और मैं चल दिया। बच्ची मेरे पीछे पीछे अब्बा अब्बा कहती हुई आई। आखिरकार मैं अपने अहल के कुएं पे पहुंचा। जब कुएं के करीब पहुंचा, बच्ची अब्बा अब्बा कहती हुई आ गई। मैंने जैसे ही मेरे करीब वो बच्ची आई, एक तरफ कुआं था, मैंने अपने हाथ से अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा। मेरी बेटी समझी बाप है शायद प्यार करेगा, बाप है शायद दुलार करेगा, बाप है शायद कंधे पे बिठाएगा। वो बच्ची बड़ी मोहब्बत से अब्बा अब्बा कर कह रही थी, मगर या रसूल अल्लाह, शैतान मेरी खोपड़ी पे सवार था। मैंने उस बच्ची का हाथ पकड़कर अपने खानदान के कुएं में धक्का दे दिया। वो बच्ची कुएं में गिर रही थी मगर जुबान से फिर भी अब्बा अब्बा कह रही थी। वो बच्ची कुएं में गिरी मगर उसकी आवाज में तगय्युर पैदा ना हुआ। जिस मोहब्बत से पहली बार उसने अब्बा कहा था, उसी मोहब्बत से कुएं में गिरते हुए भी उसकी जुबान से अब्बा अब्बा की सदाएं आ रही थी। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल चाहता था कि बच्ची पे कुछ तरस खाया जाए, लेकिन मेरे दिमाग पे जो ज़माने जाहिलियत का शैतान बैठा था, वो कह रहा था कि नहीं, बच्चियों को तो जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची कुएं में गिरती थी, जितनी अंदर जाती थी उतने ही अंदर से गूंजती हुई अब्बा अब्बा की आवाज आती थी। या रसूल अल्लाह, आखिरकार मैंने अपने कदमों को कुएं की तरफ से दूसरे सिर बढ़ाया। मैं कदम उठाता जाता हूँ, बच्ची के कुएं के अंदर से अब्बा अब्बा की आवाज आ रही है। मेरे कदम रुकते हैं मगर फिर मैं चल पड़ता हूँ कि बच्चियां तो होती ही मरने के लिए हैं। आखिर एक आवाज मेरे कान में ऐसी आई, जैसे कि जब कोई इंसान पानी में होते खाता है, उसके मुंह में पानी भर जाता है, उस पानी को पी लेता है और उसके बाद फिर उसकी जुबान साफ होती है। मेरी बेटी के मुंह में पानी भरा होगा। मुझे आवाज आई, लेकिन उसने जैसे ही उस पानी को पेट के अंदर दाखिल कर लिया, मुंह साफ हुआ तो फिर उसने कुछ न कहा, सिर्फ अब्बा ही कह करके पुकारा। मेरे कदम रुके जा रहे थे मगर शैतान जाहिलियत मुझे पसीजने नहीं दे रहा था। या रसूल अल्लाह, 2-3 बार होते लगने की आवाज और हर बार अब्बा अब्बा की आवाज आई मगर दिल पत्थर हो गया था। मैंने मुड़ के नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आखिर उसकी ये आवाज हिचकियों में बदल गई। वो डूबते डूबते भी प्यार से अब्बा कह रही थी। और या रसूल अल्लाह, आखिर ये हिचकियों की आवाज पानी के बुलबुलों में बदल गई और उसके बाद ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, हदीस में लिखा है, मेरे नबी ने फरमाया कि क्या कहा तूने क्या कहा? मुस्तफा जाने रहमत के पास बैठने वाले सहाबियों का बयान है कि हमने मुस्तफा की आंखों की तरफ देखा, इतनी तेजी से मुस्तफा के आंसू बह रहे थे कि पूरी दाढ़ी मुबारक तर हो गई, आंसू जमीन पे गिरने लगे। मेरे मुस्तफा ने कहा, ए सहाबी, ये तूने क्या कहा? जरा एक बार मुझे और सुना ये वाकया, जरा एक बार और दोहरा दे, जरा एक बार और सुना। उन
सहाबी ने फिर रिपीट किया, मुस्तफा इतना रोए हैं। सुनन दारमी की दूसरे नंबर की हदीस कहती है कि मुस्तफा जाने रहमत की दाढ़ी तर हो गई, आंसू दाढ़ी से पार हो करके जमीन में जज्ब हो गए। जितने लोग बैठे थे सबकी हिचकियां बंद गई, सब लोग रोने लगे। फिर मुस्तफा जाने रहमत ने चश्मा ने मुबारक को उठाया, इरशाद फरमाया, ए सहाबी जो हो चुका उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, मगर याद रखो अब अल्लाह ने बच्चियों की मोहब्बत को इंसान के लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं रखा, मेरे आने की बरकतों से बच्चियों की मोहब्बत को इबादत बना दिया है। अब जो बच्चियों से मोहब्बत करेगा उसको इबादत में लिखा जाएगा। और लोगों सुनो, जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहन हो, वो उनकी परवरिश करे और उनका घर बसा दे, अच्छी परवरिश करे, अच्छे आदाब सिखाए, उनको उनके घर का कर दे। वो मुझ मोहम्मद के साथ आपने 2 उंगलियां उठा के मिला के फरमाया, जैसे ये 2 उंगलियां करीब है ना, ऐसे ही वो मुझ मोहम्मद के साथ कांधे से कांधा मिला करके जन्नत का मेहमान बनाया जाएगा। किसी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, किसी की 3 बहन ना हो, 3 बेटियां ना हो, अगर 2 ही हो तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर 2 बेटियां हो या 2 बहनें हो, अगर उनकी अच्छी परवरिश करे और उनका ब्याह कर दे, वो भी मेरे साथ जन्नत का मेहमान बनाया जाएगा। रावी कहते हैं कि मुस्तफा का दरियाए करम इतना जोश में था कि कोई दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं कर सका, मगर चेहरे से ऐसा लग रहा था कि अगर कोई एक बेटी के बारे में भी पूछता तो मेरे नबी कह देते कि जिसने एक बेटी को पाला और अच्छे आदाब सिखाकर उसका घर बसा दिया तो वो भी मेरे साथ जन्नत का मेहमान बना। अब हमें कह लेना, ये सिर्फ अरबिस्तान की कहानी है, हिंदुस्तान में विधवा औरतों को सती किया जा रहा है। एक जवासाला औरत जिसका पति खत्म हुआ, उसकी चिता में उसे जिंदा बिठा दिया गया, ऊपर से घी के मटके उंडेल दिए गए। मैंने तारीख से पूछा, मुर्दा आदमी को जला दिया जाए, बात समझ में आती है, मगर ये तो जिंदा औरत है। इतिहास कहता है, एहसानुल हक हिंदुस्तान की तारीख उठा के देख, यहाँ आलम शबाब में जवानी में अगर किसी का सुहाग उजड़ जाता था तो शौहर की चिता में उसकी विधवा को जिंदा जल कर के भस्म होना पड़ता था। इसी को सती प्रथा कहते थे। एक जवासाला औरत को बिठा दिया गया, एक कोने पर ब्राह्मण खड़ा मंत्र का उच्चारण कर रहा है, एक कोने पे मशअल बरदार आग उगलती हुई मशअल लेकर के इस इंतजार में है कि कब इसके मंत्र का उच्चारण खत्म हो और मैं चिता को आग लगा दूं। इतने में वो विधवा जो चिता में जिंदा बैठी है, सामने खड़ी हुई भीड़ में तमाशाइयों में जो नजर दौड़ाई, बाप का चेहरा नजर आ गया। बाप की आंखों में आंखें डाल के कहती है, ऐ मेरे बाप, अल्लाह ने तुझे तो आहिनी बाजू दिए हैं, तुझे मर्द बनाया है, तेरे सामने पूरा समाज जिंदा जलाने पे मुझे तुला है, आगे बढ़ और मुझे बचा ले। बाप का जज्बे शफ़क़त पितरी आंसुओं की शक्ल में आंखों से बाहर आ गया, आंसुओं की जुबान में बोला, ऐ मेरी लाडली, मैं तेरे लिए एक एक कतरे खून तो बहा सकता हूँ, मगर समाज से जंग नहीं लड़ सकता, मैं वेदों का कानून नहीं तोड़ सकता। नजर उठी माँ की तरफ, माँ की आंखों में आंखें डाल दी। ऐ माँ, जब कभी सर्दियों की लंबी रातों में मैं बिस्तर गीला कर देती थी, तू खुद गीले में लेटती थी और मुझे सूखी छाती से लिटा के सुलाती थी। आज तेरे सामने मुझे समाज जिंदा जलाने पे तुला है, तू ही आगे बढ़ और मुझे बचा ले। तो माँ का भी जज्बे शफ़क़त मादरी आंसुओं की शक्ल में बाहर आ गया और आंसुओं की जुबान में माँ बोली, ऐ मेरी बेटी, मैं तेरे लिए एक एक कतरे खून भी बहा दूं, फिर भी तुझे समाज के बनाए हुए अंधे कानून से निजात नहीं दिला सकती। आखिर एक एक करके सबको पुकार लिया। नागाह सीने की चहार दीवारी के अंदर दिल एक अंगड़ाई लेके बोला, ऐ मजलूमा, इस मानवी ताकत को आवाज न दे, अगर पुकारना ही है तो इस सृष्टि के रचयिता को पुकार, उस परवरदिगार को पुकार। बचा सकता, जहां
सकती, खानदान नहीं बचा सकता, क्या तू भी नहीं बचा सकता? क्या तू भी नहीं बचा सकता? इतना कहना था, आलमे बाला में जलजला पैदा हो गया, रब की रहमतें जोश में आ गई और आवाज आई, ऐ मजलूमा ना घबरा, तेरी हायत-ए-जार पर हमारी रहमतों को प्यार आ रहा है और तुझे बचाने के लिए अब मदीने का ताजदार आ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हमें कह लेने दो। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। पूरी दुनिया में सिर्फ एक पर्सनालिटी, एक इंसान, भतीजा बिगड़ जाए, चाचा पूरी जिंदगी कोशिश करता है मगर भतीजे को नहीं सुधार पाता, औलाद बिगड़ जाए, बाप कभी इस पीर की चौखट पे, कभी उस पीर की चौखट पे, कभी इन बापू के पास, कभी उन बापू के पास, हुजूर तावीज दे दीजिए औलाद बिगड़ गई है, हुजूर आप समझा दीजिए औलाद बिगड़ गई है, बच्चा कहने से बाहर चला गया है, पूरी घर में एक बच्चा बिगड़ जाए, चचा की कोशिश अलग सुधारने की, बाप की कोशिश अलग सुधारने की, माँ कई कई दिन के फाके कर रही है, जब तक तू नहीं सुधरेगा मैं खाना नहीं खाऊंगी, शायद इसीलिए सुधर जाए, मगर जिसकी चाल बिगड़ गई वो अब सुधरने का नाम नहीं लेता। अल्लाह अकबर, एक बच्चा बिगड़ा है घर का, चाचा भी मौजूद है मगर नहीं सुधर रहा, बाप भी सुधारता है मगर बच्चा नहीं सुधरता, माँ भी सुधारती है मगर बच्चा नहीं सुधरता, भाई कहता है देख मैं मर जाऊंगा तू सुधर जा, मगर वो ऐसा बिगड़ा कि सुधरने का नाम नहीं लेता, बहन कहती है भाई तुझे मेरी इज्जत की कसम सुधर जा, मगर भाई नहीं सुधरता। मेरे भाइयों सुरेंद्र नगर वालों, मुझे ईमानदारी से बताना, एक बच्चे को पूरा घर मिलके नहीं सुधार सका, ये हमारे और आपके घरों का आलम है। अरे जरा सोचो तो, जो एक पूरी दुनिया के मुकाबले में पूरी दुनिया बिगड़ी हुई, पूरी दुनिया बिगड़ी हुई, तन्हा मोहम्मद अरबी सुधारने के लिए खड़े हुए हैं और सिर्फ नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त सैयद हाजी यूसुफ बापू किबला, पीरे तरीक़त सैयद हाजी यूसुफ बापू किबला, नारे तकबीर। हमारे जलसे के सदर हैं पीरे तरीक़त